अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम पुरसूत के बुखार के बारे में बात करेंगे। ज़चगी के बाद पहले कुछ दिनों में यानी कि ज़चगी के फ़ौरन बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको बुखार हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है और ये मोहलक भी साबित हो सकता है। ये क्यों होता है, इसके असबाब क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, जिसे आम जबान में पुरसूत का बुखार या हवा लगना भी कहा जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में पूछें अगर आप कोई क्वेश्चन है। इसके अलावा छीले के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए, अगर आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद 3 हफ्ते के अंदर अंदर यानी डिलीवरी की वजह से बुखार हो जाए तो इसे पुरसूत का बुखार कहते हैं, जिसे आम तौर पे हवा लगना भी कहते हैं। इसके असबाब क्या हो सकते हैं? इसके असबाब में बच्चे की पैदाइश के दौरान आमल अलहदा होने पर बच्चा दानी अंदर से खुले जख्म की मानिंद होती है, जहाँ पे जरासीम के असर अंदाज होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे के बाद प्लाजेंटा रहम के अंदर जुड़ा हुआ होता है। बच्चे की पैदाइश के तीसरे दर्जे में वो जुड़ने वाली जगह से अलहदा होता है तो बच्चे दानी के अंदर जख्म बन जाता है। अगर बच्चा दानी के अंदरूनी तरफ इस जख्म पर जच्चा के तुलूदी अज़ा के जरिए बाहर से या जिस्म के अंदर से जरासीम असर अंदाज हो जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है और इससे पीप भी पड़ सकती है। इस इन्फेक्शन की वजह से औरत को बुखार हो जाता है। अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान लापरवाही और बेएहतियाती बरती गई हो, गंदे कपड़े, टाकियां, रुई इस्तेमाल की जाए, गंदे हाथों से औरत के जिनसी अज़ा का मुआयना किया जाए तो जरासीम बच्चे की पैदाइश के रास्ते से ही इस खूनी रतूबत के जरिए रहम के अंदरूनी तरफ पहुंचकर जहां भी जख्म की वजह से जगह मिले इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं। बच्चे की पैदाइश से पहले भी खारिज होने वाली खूनी रतूबत यानी कि जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसमें भी जरासीम में की नशुनमा पाने की सलाहियत होती है और ज्यादातर ये बच्चे की पैदाइश के बाद बनने वाले जख्म की वजह से होता है। इस बुखार से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चा का कमरा साफ और हवादार और कपड़े साफ रखे जाएं। दाया भी सफाई का खास ख्याल रखे। दाई डॉक्टर या जो भी अटेंडेंट है उसके हाथ नीम गर्म पानी से धुले हों, उसके नाखून कुतरे हों और इसके अलावा उस बोतल सफाई का खास ख्याल रखें। विलादत के वक्त बच्चा कुदरती तौर पे पैदा हो रहा होता है, ऐसी सूरत में दाया को दस्त अंदाजी करने की जरूरत नहीं। अगर गैर जरूरी दस्त अंदाजी की जाए तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये बुखार होने का मौजब बनता है। इसके अलावा खुराक की अदब एहतियात। अगर जच्चा को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए और आंतड़ियों में सोजिश हो जाए या आंतड़ियां साफ ना रहे ज़चगी के दौरान तो भी प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। ऐसी सूरत में आखिरी महीनों में सब्जियों का और फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फाइबर इंटेक ज्यादा हो और प्रोटीन का जो है वो पोर्शन थोड़ा सा कम रखना चाहिए। इसके अलावा पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि गुर्दे भी साफ, जच्चा किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचे रहे ताकि वो किसी किस्म की बुखार का शिकार न हो। इसके अलावा डिलीवरी के बाद रहम जो है वो ढीला हो जाता है। इसकी वजह कमजोरी होती है, विलादत की पेन होती है। दूसरी तरफ रहम की रगें चूंकि खुली होती हैं तो बैरूनी यानी आउटसाइड अगर गलीज लबास और बिस्तर हो तो भी जरासीम जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं रहम के अंदर और फिर वो पुरसूत के बुखार का बाइस बन सकते हैं। इसके बाद आता है नफास। वज़ाए हमल के नफास की रतूबत, आमल का खून वगैरह दीगर अलाइशें 1 या 2 हफ्ते तक जारी रहती हैं। तो आखिर में ये पानी की तरह साफ हो जाती है जो कि सही होने की इलामत होती है। अगर नफास ज्यादा देर तक रहे और ये बदबूदार भी हो तो ये भी खतरे की इलामत होता है। ब्लीडिंग होने के दौरान भी आपको सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और गंदे और गलीज कपड़े नहीं पहने चाहिए। अंडरवेयर वगैरह बार बार चेंज करना चाहिए, पैड भी बार बार चेंज करना चाहिए। पॉइंट ये है कि आपको सफाई का खास ख्याल रखना, इन्फेक्शन से बचना है। अब मैं आपको बताती हूँ इस बुखार की इलामात क्या हो सकती हैं। नब्ज की रफ्तार 100 से 140 मरतबा फी मिनट होती है। कमर और पेट के हिस्सों में दर्द महसूस होता है। बच्चा दानी से मवाद का इखराज रुक जाता है। सर दर्द, दस्त और कै होती है। वजीना से खारिज होने वाला मवाद बदबूदार हो सकता है। सांस में तंगी महसूस हो सकती है। रतूबत के इखराज में कमी या पेशी हो सकती है। टेम्परेचर जो है बुखार है 103 से 105 फ़ारेनहाइट हो सकता है और ये सर्दी से बढ़ता है। अगर आपको डिलीवरी के साथ ही किसी किस्म की बुखार होना शुरू हो जाए तो ये मोहल्लिक भी साबित हो सकता है। ऐसी सूरत में आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसे किसी भी सूरत में इग्नोर मत करें। डॉक्टर की दी हुई हदायत को फॉलो करें और जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर उसे भी फॉलो करें। मेरी यहाँ पे वीडियो बनाने का
کا مقصد آپ کو پہلے سے ہی چیز سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی قسم کے بھی انفیکشن سے بچیں۔ یہ بخار جو ہے زیادہ تر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص کر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جائیں وہاں پہ صفائی کا بہت برا حال ہوتا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو بڑے شہروں کے ہیں وہ وہاں پہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ جو عام کلینکس وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بیڈ شیٹ وغیرہ اور گندے ہاتھ اور ان چیزوں کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اویئرنیس ہے ان چیزوں کی تو آپ ان چیزوں کا خود بھی خیال رکھ سکتی ہیں، اور آپ کہہ کے بھی اپنے ارد گرد کے ماحول اور جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں ان کو صاف کروا سکتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ چھلے کے بعد کی جانے والی احتیاط، جمانہ بنانے کا طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ نیو بورن بیبی کی کیئر سے ریلیٹڈ اور ویٹ لاس سے ریلیٹڈ، اور چھلے کے بعد اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہے تو کیسے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ بھی ہمارے چینل مدر ڈائری پہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اور اب نیو بورن بیبی آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے تو اس کی کیئر سے ریلیٹڈ ہماری پوری پلے لسٹ ہے، آپ اسے بھی دیکھیں، آپ کو ہم بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو نیچے کمنٹ میں کیجیے، اپنی 3-4 فیمیل فرینڈس کو ہمارے چینل کے بارے میں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔